हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो जैसा कि हमने क्लास 6th के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ के लिए? उनके ग्रोथ के लिए, सेल मेंटेनेंस के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है। फूड से और क्या मिलता है? फूड से एनर्जी भी मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या है? दिज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, दिस ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है अपने बॉडी के लिए। एंड ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, है ना। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? अब खुद से ही बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे आगे। और ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स को खाना कैसे मिलता है? दे गेट इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए? प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कंज्यूम करते हैं या फिर फूड को यूटिलाइज करते हैं अब अपनी बॉडी को में किस तरीके से, उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या किसे बोलेंगे? जिस सब्सटेंस को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि हेल्पफुल है फॉर गिविंग एनर्जी या फिर बिल्ड आवर बॉडीज, या फिर डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट्स, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसे न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने को न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। ओके, क्या क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। अब ऑटोट्रॉप में ऑटो का मतलब क्या होगा? सेल्फ। ट्रोपोस का मतलब क्या होगा? नूरिशमेंट। ओके, सेल्फ नूरिश्ड मीन्स अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, खुद ही कंज्यूम करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। ओके, so green plants are the only organisms which can prepare their food by themselves. Okay, और वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट? बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर और क्या? CO2। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make their food from simple substance CO2 या H2O by the process of photosynthesis. This is called as autotroph or autotropic nutrition. Okay, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर एक ही एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स से अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या होता है? हेट्रोस का मतलब होता है अदर, ट्रॉप्स का मतलब क्या होगा? नूरिशमेंट। जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। सो द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड टेक फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप। मीन्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते वो लोग, और वो अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल है।
और ये पूरे प्रोसेस को या फिर दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स। आई होप आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। तो हमने 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फूड प्लांट्स अपना खाना कहाँ प्रिपेयर करते हैं। क्या वो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बड। तो प्लांट्स अपना खाना कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, या फिर प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि वाटर, मिनरल्स या फिर सनलाइट, ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती है, वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर वो फूड को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से लीव्स में ही खाना प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। और लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है ना, किचन ऑफ द प्लांट। ओके। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या क्या है, CO2 या फिर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट। तो लीव्स में जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। जैसे कि रूट्स क्या करता है, रूट्स वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर ले, लीव्स तक पहुंचा देता है। और लीव्स में ऑलरेडी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, इसी की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन रहता है। सनलाइट यहाँ से मिलता है, इट फॉल्स ऑन द लीव्स, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स को मिलता है। और ये सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, ये लीव्स को हेल्प करता है कैप्चर करने के लिए, क्या, सनलाइट को। ओके, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सन क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप एक बार सोच के देखें कि अगर सन नहीं हो तो क्या होगा, प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। और प्लांट्स अगर अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, और वो अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हम लोग को भी फूड नहीं मिलेगा। ओके, सो सन इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये जो लीव्स है, लीव्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, है ना। उस पोर्स से क्या करते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके। और ये पोर्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा। दिस टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ओके, स्टोमेटा के चारों तरफ क्या है, गार्ड सेल्स रहता है। सो नेक्स्ट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लीव्स क्या है, दे आर रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। मीन्स प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये क्या है, कुछ ग्रीन प्लांट्स में स्टेम में भी होता है, लेकिन इट इज़ नॉट एनफ फॉर मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ द प्लांट। उनकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए
स्टेम में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखें स्टोमेटा है। स्टोमेटा के चारों तरफ क्या है, गार्ड सेल। जैसे कि ये अगर स्टोमेटा है, इसके चारों तरफ क्या है, ऐसे बीन शेप टाइप का गार्ड सेल्स। आप बोल सकते हैं इसे क्या है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स पूरे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ उसका एक शॉर्ट रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप लर्न कर लोगे तो आपको क्या है, ईजी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस समझने में। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा उसका रिएक्शन निकलता है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है, वाटर। मीन्स फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, और वाटर वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रूट। ओके, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस हुआ और इसमें इन्होंने क्या दिया, प्लांट ने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, दे हैव गिवन आउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज कैसे दिए, वो ग्लूकोज दे हैव रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, और ऑक्सीजन जो रिलीज किए वो कैसे रिलीज, इट इज रिलीज इन द एयर। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट वे। CO2 plus water in the presence of sunlight, chlorophyll, and it gives glucose and oxygen. Okay. So now we will see importance of photosynthesis. Photosynthesis का importance या फिर advantage क्या है। तो जैसा कि आपने देखा फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकोज हुआ, वो किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, इट इज़ बेनिफिशियल और एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्योंकि हम लोग जो ब्रीथ करते हैं वो कौन से गैस यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ द ऑक्सीजन, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर ऑल। अब फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो और क्या होगा, वी विल नॉट गेट आवर फूड ऑल्सो। ओके, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेबल है अपने फूड के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि देयर वुड बी लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, है ना। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो अब देखते हैं हम लोग व्हाट आर सेल्स। सेल्स किसे बोलते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो बॉडी है वो किस चीज़ का बना रहता है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। और ये यूनिट्स को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल्स, है ना। सेल्स को और क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। एंड सेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना। सेल कैसे देख सकते हैं हम लोग, इट कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हम लोग सेल्स को देख सकते हैं। और अर्थ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके क्या है, जिनका बॉडी सिर्फ एक ही सेल का बना है, देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हम लोग क्या है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। आई होप यू आर क्लियर। अभी नेक्स्ट हम लोग सेल्स के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि ये सेल्स है, अगर इसके सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म,
है ना। और इसका जो आउटर पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, आई होप यू आर क्लियर। सो नाउ वी विल डिस्कस सम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी के वजह से क्या है वो अपना सकते हैं, तो वो किसके अंडर में आ जाएंगे, दे विल कम अंडर हेट्रोट्रॉपिक, है ना। और इसी की वजह से वो क्या है अपना फूड दूसरे प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो व्हाट आर पैरासाइटिक प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो अपना फूड कहाँ से लाते हैं, दे डिराइव इट फ्रॉम द अदर प्लांट, और ऐसे प्लांट को पैरासाइट बोलते हैं। ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इट इज कॉल्ड होस्ट। हियर इट इज द एमरबेल, है ना। ये एक प्लांट है जो कि क्या है दूसरे ट्री के ऊपर, ये ग्रीन प्लांट नहीं है, दिस इज द, आप देख सकते हैं ये येलो येलो कलर का है ना। तो ये अपना फूड के लिए इसने क्या किया है, दूसरे ग्रीन प्लांट या फिर ग्रीन ट्रीज के ऊपर इसने अपने आप को पूरा ये क्लाइंब किया है इसके ऊपर, है ना। और इस जिस ट्री के ऊपर ये क्लाइंब किया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होस्ट बोलेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन, ये प्लांट अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, फ्रॉम दिस ट्री, है ना, इसलिए इसे हम लोग होस्ट बोलेंगे। कैस्कटा और एमरबेल टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये क्या है जिस भी ट्री या जिस भी प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करते हैं वहाँ से ही ये रेडीमेड फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो दे आर द पैरासाइटिक प्लांट। सो नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर प्लांट, है ना। What do? They trap insect and digest them for their food. ये क्या इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना। ये प्लांट्स कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं रहता है ना। इसीलिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे एक लिड रहता है ना। जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट्स जाते हैं ये क्या करता है, अपना लिड को क्लोज कर देता है, और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट रहता है जिसमें कि इंसेक्ट जाके वो पिक्चर प्लांट डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको। ओके, सो इन दिस वे दे टेक इट एज देयर फूड, है ना। सो दिस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, या फिर इंसेक्ट ईटर भी आप बोल सकते हो, है ना। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को और क्या बोलते हैं, कार्निवोरस प्लांट भी बोला जाता है। ओके, देयर आर हेयर इनसाइड द पिक्चर विच आर यूज्ड टू एंटेंगल द इंसेक्ट्स। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉट, या फिर पिक्चर प्लांट। ये क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ग्रीन कलर का है, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, है ना। सो इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वो कहाँ से पूरा करते हैं, बाय ईटिंग द इंसेक्ट, है ना। इसी के वजह से ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, है ना। सो दे आर कॉल्ड एज पार्शियल हेट्रोट्रॉप। आप इसको पूरा टोटली हेट्रोट्रॉपिक प्लांट नहीं बोल सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना फूड के लिए टोटली प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। So the mode of nutrition in which organisms take their nutrients from dead and decaying matter, they are called as saprotrophic nutrition. तो saprotrophic nutrition किसे बोलेंगे, कुछ organisms होते हैं जो कि अपना फूड
या फिर अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना। इसको क्या, ये पूरे प्रोसेस को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सो द ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफ बोलेंगे, या फिर सेप्रोट्रॉफ प्लांट भी बोल सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फंगी लाइक मशरूम, ओके, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट। अगर ये दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेबल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है? दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, है ना। और क्या एग्जाम्पल होगा? ब्रेड मोल्ड्स, इट इज़ द फंगी, या फिर ईस्ट, ये सब क्या है? सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स किसे बोलेंगे? देर आर सम ऑर्गेनिजम्स दे लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, दोनों एक साथ रहते हैं, है ना, और वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स कुछ फंगी है जो कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स में रहते हैं। And these plants provide nutrients to the fungus and in return fungus क्या करता है? fungus वो plants को water and certain nutrients provide करता है। Okay, so in this way fungi and plants they both are in symbiotic relation. Second example is in organisms like lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together. लाइकेंस में क्या है? alga और फंगस एक साथ रहते हैं। फंगस क्या करता है? ये शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है alga को, एंड इट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑल्सो प्रिपेयर्स फूड फॉर द फंगस। क्यों? क्योंकि इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज हैविंग द क्लोरोफिल। सो नाउ वी विल सी हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मीन्स सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी को कैसे पूरा किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो प्लांट्स क्या है? ये टाइम टू टाइम सॉइल से मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करते रहते हैं, है ना। और क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है? ये चीज़ें सॉइल से डिक्लाइन होते जाती है, मीन्स कम होते जाती है ना। मीन्स कहने का मतलब, अगर आप एक प्लेस में क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, है ना, और अगर बार बार उसी प्लेस में क्रॉप्स ग्रो करोगे या प्लांट्स ग्रो करोगे तो क्या होगा? वो कुछ टाइम के बाद वो पौधे का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि उस सॉइल का जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है? फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र या मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें रहती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है? टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड किया जाता है टू एनरिच द सॉइल, है ना। बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमोसफियर डायरेक्टली। लेकिन प्लांट्स क्या है? जो एटमोसफियर में नाइट्रोजन गैस है उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। सो लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेके उसे क्या करते हैं? कन्वर्ट इट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके, एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द लेगुमिनस प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। अंडरस्टूड? ये बैक्टीरिया क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने। एंड इन रिटर्न लेगुमिनस प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो आप बोल सकते हो राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट के बीच में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है, मीन्स बोथ आर डिपेंडेबल ऑन ईच अदर, ओके। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम ये चैप्टर का एक समरी देख लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल नीड फूड, है ना,
और ये अपना फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और एनर्जी के लिए भी। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कसकटा, ये क्या है, दे आर द पैरासाइट प्लांट, और ये अपना खाना कैसे लेते हैं, दे टेक फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ओके, मीन्स दूसरे प्लांट या ट्रीज के ऊपर ये स्प्रेड अप या फिर क्लाइंब हुए रहते हैं और वहाँ से वो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी क्या है, सनलाइट को ही सोलर एनर्जी बोलते हैं, या फिर द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, और ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, क्या है, कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। सम फंगाई आर देयर, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसे फंगाई को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स या फिर कुछ एनिमल्स, है ना, कुछ क्या, सारे ही एनिमल्स एक दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं अपने खाने के लिए। उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस लेक्चर। और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। So till then, bye. God bless you all.